चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी सा डेज़र्ट, और इस डेज़र्ट का नाम है बटर स्कॉच पुडिंग। बटर स्कॉच आइसक्रीम तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, बट ये बटर स्कॉच पुडिंग जो है ये भी बहुत यमी, बहुत डिलीशियस, टेस्टी होती है। तो चलें फिर आपको बताती हूँ कि मैं बटर स्कॉच पुडिंग किस तरीके से बनाती हूँ और मैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ मज़ेदार सी यमी सी बटर स्कॉच पुडिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ली हुई है। 1.5 कप जो है ये शुगर, जो नॉर्मल कप होती है स्मॉल कप, उसी से मैंने 1.5 कप यहाँ पे शुगर ली है। इसमें जो आएगी फ्रेश क्रीम, सिंपल फ्रेश क्रीम है। देखें इस कंपनी की मैंने ली है, ये हाफ पैकेट इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 6 अदद बादाम जिन्हें मैंने बारीक काट लिए हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे बटर लिया हुआ है। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने मीठा सोडा लिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं स्लाइसेस जो कि 4 हैं, और यहाँ पे 1 कप विप्ड क्रीम लेके मैंने उसे अच्छे से विप्ड कर लिया है। और विप्ड क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है इसकी रेसिपी जो है आपको मसारा किचन के ही चैनल पे मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलें फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से मैं बनाती हूँ मज़ेदार बटर स्कॉच पुडिंग। बनाऊंगी यहाँ पे बटर स्कॉच। मुझे बटर स्कॉच 2 हिस्से में बनाना है, लेकिन मैं जो हूँ कोई झंझट नहीं कर रही और एक ही जगह ये रेडी कर ले रही हूँ। पैन गरम हो चुका है, उसमें मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है। और शुगर को मैं तब तक कुक करूँगी कि जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल पेशेंस से स्लो हीट पे शुगर को मेल्ट करना है। बटर स्कॉच के लिए शुगर को बिल्कुल मेल्ट होना है। ओके, इसको देखिए अच्छे से शुगर यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। तकरीबन इसको मेल्ट करने में मुझे 20 मिनट्स लगे हैं। अब मैंने इस स्टेज में इसमें डाल देना है मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से इसमें एक बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, और जिससे जो हमारा बटर स्कॉच है ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा रहेगा। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे ये फूलने लगा, इसको अच्छे से मिक्स कर दें। एक खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया है। अब इस स्टेज में मैंने इसमें ऐड करना है यहाँ पे जो बटर रखा हुआ है। बटर ऐड करके बटर को मेल्ट होने तक इसे चम्मच चलाती रहूँगी मैं। हीट को मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। देखिए इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि कहीं से बर्न ना हो, और हीट को बिल्कुल स्लो पे रखना है और इसको सेटल कर लें। यहाँ पे ये सेटल हो चुका है। अभी इसको थोड़ी देर मैं इसको नॉर्मल होने दूँगी। ये देखें, अब इसको मैंने 1 चम्मच इस तरह से लेके यहाँ पे मैंने बादामों को प्लेट में स्प्रेड कर लिया है, और इनके ऊपर मैं डाल दूँगी ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्रंच रेडी कर सकूँ, जो कि हम आइसक्रीम में भी खाते हैं तो एक क्रंच सा हमें लग रहा होता है। सही है, और फिर मैं बताऊँगी इसका मुझे क्या करना है। थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पर सेटल कर लिया है, और अभी मैं इसको साइड पर रख दूँगी। अभी यहाँ पे मैं इसमें हाफ पैकेट क्रीम जो है उसको ऐड करके चम्मच चलाऊँगी, और एक अच्छा सा बटर से जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता क्रीम में इस तरह चम्मच चलाती रहूँगी। मैंने फ्लेम को जो है वो ऑफ कर दिया है, और मैंने यहाँ पे हाफ पैकेट जो है क्रीम को ऐड कर दिया है, और इसको बिल्कुल मिक्स होने तक इसको कुक करूँगी। बल्कि मैंने फ्लेम को यहाँ पे ऑफ करके इसको मिक्स करूँगी कि अच्छे से क्रीम जो है वो हमारे जो मिक्सचर यहाँ पे मैंने रेडी किया है शुगर का, उसमें ऐड होके एक अच्छा सा बटर स्कॉच रेडी हो जाए। ये देखें, एक अच्छा सा बटर स्कॉच यहाँ पे रेडी हो चुका है। चीनी बिल्कुल इसमें मिल चुकी है। एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ चलती हूँ। बटर स्कॉच जो है यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर देखें कितना यमी और क्रीमी सा हो रहा है। अभी मैं इसको ठंडा करूँगी, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि मैंने इसका क्या करना है। यमी सा डिलीशियस सा बटर स्कॉच जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, ये जो व्हिप्ड क्रीम मैंने रखी थी, हाफ बटर स्कॉच जो है वो मैं व्हिप्ड क्रीम में ऐड कर दूँगी, और थोड़ा मैं रख लूँगी। मैं इसे अच्छे से क्रीम में मिक्स कर लूँगी,
और एक अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी करूँगी जो कि बटर स्कॉच के साथ व्हिप्ड क्रीम का बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी सा होता है और कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ रहा है। खाने में ये बहुत यमी और डिलीशियस लगता है। मैंने एक बार बनाया था, उसके बाद इसकी फरमाइश पे मेरी फैमिली ने दोबारा मुझसे ये बनवाया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं मसारा किचन में भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का डिलीशियस सा बिल्कुल स्मूथी सा यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी असैम्बलिंग मैंने कैसे करनी है पुडिंग की। अभी जो है अभी मैं क्या करूँगी, ऑलरेडी वॉश माई हैंड। अभी ये स्लाइस जो हैं इन्हें मैं लूँगी और यहाँ पे जो मैंने बटर स्कॉच बचा के रखा हुआ था उसमें इसे डीप करती रहूँगी। स्लाइस को अच्छे से इसको फोल्ड कर लें स्लाइसेस को, और उन्हें जो यहाँ पे मेरी डिश है मैं उसमें इसे सेटल कर दूँगी अच्छे से ब्रेड को। मैंने यहाँ पे मीठी डबल रोटी ली है। इससे जैसा कि मीठा बन रहा है तो हर चीज़ मीठी हो तो बहुत अच्छी फ्लेवरफुल लगती है। इसको अच्छे से इसमें पोर कर लें ताकि स्लाइस में अच्छी तरीके से लग जाए, और इसको बॉल में बिल्कुल अच्छे से सेटल कर लेना है। मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे सेटल कर लिया है। अब ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था यहाँ पे, इसको इसमें डाल के सेटल कर लूँगी। ये जो मैंने बना के रखा हुआ था यहाँ पे, जो मैंने क्रंच रेडी करके रखा हुआ था, इसको मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी। और मैंने थोड़ी सी क्रीम जो है वो पाइपिंग बैग में अलग रख ली थी, तो उससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसी से इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इसमें क्रीम डाल के अब मैं इसको खूबसूरत सा लुक देने के लिए, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको डेकोरेट कर दे रही हूँ। मज़ेदार सी डिलीशियस सी बटर स्कॉच पुडिंग तैयार है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।